हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपको जनरल डिज़ाइन कंसिडरेशन के बारे में बताऊंगा। जब कभी हम कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं तो उस चीज़ को पहले हमें डिज़ाइन करना होता है। तो डिज़ाइन करते वक्त हमें कौन कौन सी चीज़ें कंसिडर करनी होती है उसके बारे में आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले अगर आपने मेरा पहले पिछला जो वीडियो है वो नहीं देखा तो मैं आपको बता दूं। पिछला वीडियो माई वन कंस्ट्रक्शन के ऊपर था, जिसमें मैंने माई वन कंस्ट्रक्शन क्या होता है उसके उसको बताया था, उसके ऊपर मैंने डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ पर जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स गो टू स्टार्ट फॉर दिस वीडियो। जैसे कि मैंने टाइटल में लिखा था कि IS 456-2000। तो IS 456-2000 जो हमारा आईएस कोड है उसमें सेक्शन 3 अगर आप देखेंगे तो जनरल डिज़ाइन कंसिडरेशन के ऊपर है। तो जनरल डिज़ाइन कंसिडरेशन तो मैंने स्टार्ट किया, लेकिन मैं IS 456-2000 जो आईएस कोड है वो पूरा बताने वाला हूँ। एक एक चीज़ पर अलग अलग वीडियो बनाकर मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने सेक्शन 3 से स्टार्ट किया, जो कि है जनरल डिज़ाइन कंसिडरेशन। तो उसका जो ओवरव्यू है कि हम कौन कौन से कंसिडरेशन करते हैं डिज़ाइन करते वक्त, वो इस वीडियो में आप देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए, जब हम डिज़ाइन करते हैं तो तब सबसे पहले हमें कौन सी चीज़ कंसिडर करनी है कि एम ऑफ डिज़ाइन क्या है। मतलब कि अगर हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो बिल्डिंग बनाते वक्त हमें ये चीज़ें सबसे पहले कंसिडर करनी है कि हमें क्या चाहिए, उस बिल्डिंग की स्ट्रेंथ हमें क्या मिलनी चाहिए, उस बिल्डिंग की ड्यूरेबिलिटी क्या होनी चाहिए, उस बिल्डिंग की सेफ्टी फैक्टर क्या है, उस बिल्डिंग की लाइफ क्या होगी। ऐसी जो चीज़ें हैं एम ऑफ डिज़ाइन, उसको पहले हम कंसिडर करते हैं। और उसके बाद में, जिसके यहाँ पर मैंने लिखा है, उसके बाद में हम मेथड ऑफ डिज़ाइन पर आते हैं कि हम वो बिल्डिंग बना रहे हैं। तो वो बिल्डिंग बनाते वक्त हम कौन कौन सी मेथड यूज़ करेंगे। मतलब कि जो कंसिडरेशन डिज़ाइन करते वक्त जो हम कंसिडरेशन कर रहे हैं, डिज़ाइन करते वक्त हम जो कंसिडरेशन कर रहे हैं वो कंसिडरेशन हम कौन से मेथड से करेंगे, लिमिट स्टेट मेथड से करेंगे या वर्किंग स्ट्रेस मेथड से करेंगे। लिमिट स्टेट मेथड, वर्किंग स्ट्रेस मेथड मैं आपको डीपली अलग वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, लेकिन आप अभी के लिए आप बस इतना ही याद रख लीजिए कि जो मेथड है लिमिट स्टेट मेथड और वर्किंग स्ट्रेस मेथड, उनमें से हम एक मेथड लेते हैं और उस मेथड से हम डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, जो अगला पार्ट है वो है लोड एंड फोर्सेस। तो देखो, हम बिल्डिंग बना रहे हैं तो बिल्डिंग बनाते वक्त जो लोड हमें कंसिडर करने हैं, जैसे कि डेड लोड कंसिडर करना होता है हमें, जो विंड लोड है वो भी कंसिडर करते हैं, इम्पोज लोड कंसिडर करते हैं, स्नो लोड कंसिडर करते हैं। फोर्सेस का मतलब कि जो एक्सटर्नली फोर्सेस लगते हैं, मतलब कि अर्थक्वेक की वजह से जो फोर्स एक्ट हुआ हमारी बिल्डिंग पर, वो फोर्सेस। बाद में जो श्रिंकेज इफेक्ट है, क्रीप, टेम्परेचर इफेक्ट, ऐसी चीज़ें हम कंसिडर करते हैं। तो वो चीज़ें कैसे हम लेते हैं ये अलग से होगा। ठीक है, और उसके बाद में जो कंसिडरेशन का पार्ट है वो है स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जनरल डिज़ाइन का कंसिडरेशन में स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर ये हमारा पार्ट। तो इसमें क्या करते हैं हम, जो ओवरटर्निंग इफेक्ट है, स्लाइडिंग इफेक्ट है, ठीक है, तो उस चीज़ को भी हम कंसिडर कर रहे हैं। और प्रोबेबल वेरिएशन इन डेड लोड, मतलब कि हमने जो डेड लोड लिया है और ड्यू टू दी सम इफेक्ट ऑन द स्ट्रक्चर, वो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो गया तो उसको स्टेबल करना है। ठीक है, तो जो स्टेबल करते वक्त हमने लोड पकड़ा और पहले जो लोड हमने पकड़ा था, मतलब कि जो वेरिएशन हमें मिला, प्रोबेबल वेरिएशन इन डेड लोड, उस चीज़ को भी हम कंसिडर करते हैं। बाद में मूवमेंट कनेक्शन, लैटरल वे, ऐसी दो चार चीज़ें हैं स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर और फायर रेजिस्टेंस का एक अलग वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको ये सब चीज़ें डीपली एक्सप्लेन करूँगा।
और उसके बाद में फायर रेजिस्टेंस। फायर रेजिस्टेंस आपको पता ही होगा, ठीक है, जो इंटरनली जो टेम्परेचर इफेक्ट होता है, जो फेल्योर होता है, जो हीट हमें अंदर से मिलती है, तो उसको रजिस्ट करना है हमें, उस चीज़ को हमें रजिस्ट करना है। तो फायर रेजिस्टेंस ये फैक्टर भी हम कंसिडर करते हैं। फायर रेजिस्टेंस फैक्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसके ऊपर भी अलग सा वीडियो आएगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको क्या क्या कंसिडरेशन हम करते हैं ये पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ठीक है। कैसे करते हैं ये नहीं, क्या करते हैं ये बता रहा हूँ। कैसे करते हैं और कैसे लेते हैं वो अलग से डीप में बताऊंगा, ठीक है। और जो अलग डीप में बताऊंगा, इसके बाद में है एनालिसिस का पार्ट। देखो एनालिसिस के पार्ट में क्या होता है कि जो बीम है, जो स्लैब है, उनकी जो लेंथ है, तो वो हमें पहले इफेक्टिव लेंथ मालूम होनी चाहिए। उसकी इफेक्टिव लेंथ कंसिडर करते हैं हम, बाद में उसकी जो स्टिफनेस फैक्टर है वो हमें कंसिडर करना है। उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो स्ट्रक्चरल फ्रेम से, ठीक है, मूवमेंट है, बाद में जो शेयर फोर्स है वो भी हमें कंसिडर करना है। बाद में अगर क्रिटिकल सेक्शन आ रहा है तो क्रिटिकल सेक्शन के लिए क्या मूवमेंट लगेगी, क्या शेयर लगेगा, वो चीज़ें हमें कंसिडर करनी है, वो एनालिसिस के पार्ट में आएगी। बाद में बीम वही चीज़, जो बीम के लिए इफेक्टिव लेंथ क्या पकड़ेंगे, इफेक्टिव डेप्थ क्या पकड़ेंगे, जो बीम का टाइप है, एल बीम है, टी बीम है, आई बीम है, जो भी बीम का सेक्शन है उस चीज़ को भी हम कंसिडर पहले करेंगे। बाद में सॉलिड स्लैब मतलब कि जो स्लैब हम डाल रहे हैं वो स्लैब अगर कंटिन्यूस है तो उस कंटिन्यूस स्लैब में जो सपोर्ट्स है वो सपोर्ट्स भी कंटिन्यूसली है, एट द एंड है, वो चीज़ें। बाद में कॉम्प्रेशन मेंबर, मतलब कि अगर कोई कॉम्प्रेशन जोर आ रहा है तो वहाँ पर हम कौन कौन सी चीज़ें, मतलब कि जो इफेक्टिव स्पैन लेते हैं वो चीज़ें, मतलब कि और जो मिनिमम इसेंट्रिसिटी होती है वहाँ पर, उन चीज़ों को भी हम पहले कंसिडर कर लेते हैं। जिसकी फेल्योर हमें रजिस्ट करना है, उसके लिए हम वो सब चीज़ें पहले कंसिडर करते हैं। उसके बाद में आएगा रिक्वायरमेंट्स गवर्निंग रेनफोर्समेंट डिटेल, ठीक है। देखो रिक्वायरमेंट गवर्निंग रेनफोर्समेंट डिटेल मतलब कि जो नॉमिनल कवर हम डालते हैं, जो स्पेसिंग हम डालते हैं रेनफोर्समेंट में, जो डेवलपमेंट स्ट्रेस लेते हैं रेनफोर्समेंट में, तो वो सब चीज़ें इस पार्ट में आएंगी। और उसके बाद में आएगा एक्सपांशन जॉइंट्स, ठीक है। देखो एक्सपांशन जॉइंट्स का मतलब कि जहाँ पर इतना याद रख लीजिए कि एक्सपांशन जॉइंट हम कहाँ प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर चेंज इन द डायमेंशन, मतलब कि हमारा जो प्लान है वहाँ पर अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं तो जिस पॉइंट पर हमें चेंजेस मिल रहे हैं वहाँ के जो डायमेंशन है वहाँ पर हम एक्सपांशन जॉइंट्स देते हैं, ठीक है। इसके ऊपर एक अलग सा वीडियो होगा, उसको उसमें आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाकर बताऊंगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो डिज़ाइन करते वक्त ये हमारे जनरल डिज़ाइन कंसिडरेशन है कि हम एम ऑफ डिज़ाइन, बाद में मेथड ऑफ डिज़ाइन, लोड एंड फोर्सेस, स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, फायर रेजिस्टेंस, एनालिसिस पार्ट, देन डिटेलिंग एंड एक्सपांशन जॉइंट्स, ये सब चीज़ें हम कंसिडर करते हैं और बाद में डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम एक्चुअल में लेते कैसे हैं वो मैं आपको अलग अलग वीडियो में बताऊंगा। देखो मैं आपको एक शेड्यूल बता दूँ जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं, ठीक है। देखो जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं, मैंने आपको बताया वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि मैं आपको IS 456-2000 पूरा बताऊंगा। तो देखो सेक्शन 3 से मैंने स्टार्ट किया। सेक्शन 3 में जनरल डिज़ाइन कंसिडरेशन, ठीक है, जनरल डिज़ाइन कंसिडरेशन जो कि मैंने आज ओवरव्यू किया उसका, ठीक है। बाद में है सेक्शन 4 स्पेशल डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स फॉर स्ट्रक्चर मेंबर एंड सिस्टम। सेक्शन 5 है लिमिट स्टेट मेथड के ऊपर स्ट्रक्चरल डिज़ाइन। और सेक्शन 2 मिलेगा तो देखो मटेरियल्स, वर्कमैनशिप, इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग। सेक्शन 1 जो है उसमें तो सिर्फ रेफरेंसेस, स्पेसिफिकेशंस और ऐसी नॉर्मल चीज़ें इंट्रोडक्शन दिया है, वो चीज़ कुछ बताने जैसी नहीं है, ठीक है। तो ये 3, 4, 5, 2 ये सेक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद आपको
आपका जो IS कोड 456/2000 है ना, वो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और जो जनरल डिज़ाइन कंसिडरेशन है उसमें देखो मैंने समरी लिखी है जो अपकमिंग वीडियो है। तो जनरल डिज़ाइन कंसिडरेशन में आपका जो IS कोड 8751987 है वो पूरा आपको मिलेगा। देखो वीडियो 1 में मैं IS 875 पार्ट 1 के बारे में बताऊंगा जो डेड लोड के ऊपर है। बाद में पार्ट 2 इम्पोज लोड के ऊपर, पार्ट 3 विंड लोड के ऊपर है, पार्ट 4 स्नो लोड के ऊपर है, और पार्ट 5 में क्या है, फोर्सेस। तब जाके ये जो IS कोड 875 है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, ये चीज़ इसमें आ रही है जनरल डिज़ाइन कंसिडरेशन में। कैसे, देखो लोड्स में क्या है, डेड लोड, विंड लोड, इम्पोज लोड, स्नो लोड, अर्थक्वेक फोर्सेस, टेम्परेचर इफेक्ट्स, श्रिंकेज इफेक्ट। देखो वही चीज़ें, डेड लोड, इम्पोज लोड, विंड लोड, स्नो एंड फोर्सेस। ठीक है, तो ये चीज़ें इसी में आ रही है। और इसमें और क्या आ रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, फायर रेजिस्टेंस, जैसे कि मैंने बताया था अभी अभी। ठीक है, बाद में एनालिसिस पार्ट, ये वीडियो भी आएगा। बाद में वीडियो 8 में आएगा सॉलिड स्लैब एंड कॉम्प्रेशन मेंबर के ऊपर। और वीडियो नंबर 9 जो होगा वो गवर्निंग रेनफोर्समेंट डिटेल्स एंड एक्सपांशन जॉइंट्स के ऊपर होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको जो जनरल डिज़ाइन है, ठीक है, जनरल डिज़ाइन कंसिडरेशन है उसके ऊपर बताया था। ठीक है, कि हम कौन कौन से कंसिडरेशन पकड़ते हैं। आप अगर आपको ये चीज़ समझ में आई है तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। सिंगल लाइक भी मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ज़्यादा अच्छा कंटेंट बनाऊं। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए। और जैसे कि मैंने आपको अभी शेड्यूल बताया था ये कि अगले जो वीडियो आने वाले हैं ये इन टॉपिक्स के ऊपर होंगे। तो आपको ये जो टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ इसकी नोटिफिकेशन मिले तो इसके लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप जल्द से जल्द मेरा वीडियो देख पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।